भाई तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया का घमंड। अगर ये कहें तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 2017 में लास्ट टाइम हमने हराया था ऑस्ट्रेलिया को, और 2025 आ गया है, अभी तक वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया हारी ही नहीं थी किसी भी टीम से। लगातार उनका विजयी रन जो था वो जारी था, और इस टूर्नामेंट में भी, वर्ल्ड कप 2025 में भी ऑस्ट्रेलिया सबको रौंदती हुई आ रही थी। तो इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा टास्क था ऑस्ट्रेलिया को हराने का, और एक जो सपना है इंडियन टीम का, 2005 में फाइनल खेले थे, 2017 में फाइनल खेला था, लेकिन वो ट्रॉफी जो है वो हाथ नहीं आई थी। लेकिन अब जब ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, हरमनप्रीत की वो पारी, जेमिमा रॉड्रिग्स की वो पारी, ऋचा घोष का वो कैमियो और दीप्ति शर्मा का कैमियो, सब कुछ भाई काम आया है। बॉलर्स ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की टीम है, उन्होंने एक ममूत टोटल खड़ा किया था इंडिया के सामने। 339 रनों का टारगेट था, एक टाइम पे लग रहा था कि मतलब बहुत बड़ा टारगेट है। शुरू में 2 विकेट भी चले गए थे, तो बहुत सारी चीजें मुश्किल लग रही थी कि शायद नहीं हो पाएगा चेज, नहीं हो पाएगा चेज। लेकिन जिस तरह से 2 विकेट गिरने के बाद जेमिमा रॉड्रिग्स और हरमनप्रीत ने वो साझेदारी करी, उसके बाद से एक उम्मीद बनी। लेकिन जब हरमनप्रीत आउट हुई तो फिर ऐसा लगा कि शायद मैच हाथ से फिसल रहा है। फिर आती है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा अपना कैमियो खेल के जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो जाती हैं, लेकिन वो पारी भी जो है वो टीम के लिए काफी ज्यादा काम आई। फिर ऋचा घोष के वो 2 छक्के 2 चौके, वो भी टीम के काम आए। और जेमिमा रॉड्रिग्स, भाई इनके लिए आज की जो इनिंग थी, जो जितनी भी बात करें उतनी कम है। जेमिमा रॉड्रिग्स लगातार मतलब अब मिडिल ऑर्डर में अच्छा करती आई है भारत के लिए, लेकिन आज उन्हें नंबर 3 पे भेजा गया। इससे पहले हरलीन आती थी नंबर 3 पे, लेकिन आज जेमिमा नंबर 3 पर आई। और वो जो विराट कोहली की जगह है, जो चेज मास्टर टैग विराट कोहली, किंग कोहली ने अपने नाम किया था ओडीआई क्रिकेट में, नंबर 3 पर आकर उसे आज जेमिमा ने प्रूव किया है। और उन्हें क्यों बड़े मैच का प्लेयर कहा जाता है, ये आज उन्होंने प्रूव किया। जेमिमा रॉड्रिग्स ने 120 ऑड की पारी खेली, नॉट आउट रही। सबसे मेन बात यही रही, क्योंकि अगर किसी प्लेयर का दिन है तो यही कहा जाता है क्रिकेट में कि अगर आपका दिन है तो आप फिनिश करके जाएं गेम, और आज जेमिमा ने वो किया पूरे मैच के टाइम। इवन कमेंटेटर्स भी बाहर, जो दर्शक हम लोग भी मैच देख रहे थे, तो हम लोग भी यही कह रहे थे कि शायद अपने शतक के चक्कर में धीरे हो रही हैं, इन्हें बाउंड्रीज स्कोर करने की जरूरत है, तेज खेलना चाहिए, ये है वो है, बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन जेमिमा को पता था कि वो क्या कर रही है। पूरे मैच के दौरान वो काम नजर आई, काम, कंपोज्ड और फोकस्ड नजर आई। जो उनका टारगेट था वो यही था कि 339 रन चेज करने और भारत को बाउंड्री के उस पार ले जाना है, जो वो एक बैरियर रहता है हर बार की आई हैं, थोड़े उम्मीदें जगाएंगी और फिर मैच हार के चली जाएंगी। वो इस बार नहीं हुआ। जो अभी कुछ टाइम पहले जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी 3 मैचों की, तो जो 414 12 रन का टारगेट दिया था, 413 रन का टारगेट दिया था ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को, उसमें भी अच्छी खासी शुरुआत हो गई थी। स्मृति ने शतक मार दिया था, हरमनप्रीत ने अच्छा खेला था, प्रतिका रावल अच्छी स्टार्ट देके गई थी, काफी सब कुछ हुआ था। दीप्ति ने अच्छा खेला था, ऋचा भी एंड में आके मारी, लेकिन वो जो एंड में लोअर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स किया, उसके बाद मैच हम हार गए। अभी रिसेंटली इसी वर्ल्ड कप में बात करें, इंग्लैंड के सामने हमारे साथ सेम सिचुएशन हुई थी। हम ऑलमोस्ट लास्ट के 10 ओवर में 62 रन चाहिए थे, लेकिन हम कोलैप्स कर गए। दीप्ति शर्मा थी वहां पे, ऋचा घोष थी वहां पे, अमनजोत कौर थी, कोई नहीं चल पाया भाई, हम कोलैप्स कर गए। लेकिन इस मैच में 60 गेंदों में लास्ट में 82 रन चाहिए थे, और ये लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया कम बैक कर ले, क्योंकि विकेट तो हमारे ज्यादा गए नहीं थे, लगभग 4-5 विकेट गए थे। लेकिन जो जेमिमा ने जो दृढ़ निश्चय उन्होंने किया था कि आज जीत के ही जाना है, जो एंड में हरमनप्रीत की आंखों में आंसू थे, स्मृति की आंखों में आंसू थे, इवन जेमिमा रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे जीत के बाद, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई नॉर्मल बात नहीं है। 7 बार की वर्ल्ड चैंपियंस रही हैं, लगातार जीतती हुई आ रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 2017 में हमने उन्हें सेमीफाइनल में हराया था, उसमें भी हम हरमनप्रीत की वो कंट्रीब्यूशन रही थी 171 रनों की, वो जो ताबड़तोड़ पारी थी उसमें लगभग 11-12 छक्के उन्होंने जड़े थे, चौके लगाए थे, तभी हराया था। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के मैच में हारी ही नहीं थी। कोई टीम, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया था। और अभी जब ये वर्ल्ड कप इंडिया में ही हो रहा है और इंडिया को एक सपना है जीतने का, जैसे मैंने बताया कि 2005 में भी हम फाइनल गए थे,
नहीं जीत पाए। 2017 में गए थे इंग्लैंड के सामने, वो तो बिल्कुल प्लेट में सज के हमें मैच मिल चुका था, लेकिन हम उस टाइम पे भी नहीं जीत पाए। हरमनप्रीत ने वहां भी हाफ सेंचुरी मारी थी, 51 रनों की पारी खेली थी, लेकिन हम बहुत क्लोज 7-8 रनों के अंतर से हार गए थे। तो वो अभी जब जो इस बार चांसेस हैं कि वर्ल्ड कप इंडिया में ही हो रहा है और इंडिया की टीम को जीतना चाहिए, काफी ज्यादा इंडियन क्रिकेट को लेकर, इंडियन विमेंस क्रिकेट को लेकर काफी ज्यादा बातें होती हैं कि मतलब कंप्लेन्स ये रहती हैं कि लोग देखते नहीं हैं, और ये भी रहता है कि इन लोग का मतलब जो पब्लिक परसेप्शन बेसिकली है। मैं नॉर्मल बात अपने ऑफिस की ही करूं, आज जब मैच शुरू हुआ तो हरमनप्रीत से वो कैच छूट गया एलिसा हीली का, तो लोग यही बातें कर रहे थे कि यार क्या ही मैच है, विमेंस का क्या ही मैच है, कौन देखता है इनका क्रिकेट, कैच छोड़ दिया, इजी सा कैच छोड़ दिया। ये वो तमाम तरह की बातें होती हैं कि विमेंस क्रिकेट बोरिंग क्रिकेट है, नहीं देखना चाहिए। ये मतलब पब्लिक परसेप्शन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है अगर विमेंस क्रिकेट को लेकर बोले। लेकिन आज जो मैच जीता है इंडियन विमेंस टीम ने, चाहे आपको स्टार्टिंग में मंदाना और शेफाली जल्दी आउट हो गई, शेफाली ने 5 में 10 बनाए, मंदाना ने भी 20 के आसपास रन बनाए, 14-15 आई एम नॉट श्योर, जल्दी आउट हो गए, जल्दी विकेट गिर गए। लेकिन उसके बाद जो साझेदारी हुई हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रॉड्रिग्स, हरमनप्रीत हैमस्टरिंग के बावजूद, उनकी हैमस्टरिंग में प्रॉब्लम थी, बार बार वो देखने को मिल रहा था कि वो शॉट्स खेलती थी, रन भागती थी, उसके बाद पैर थोड़ा पकड़ के बैठ जाती थी या जो भी चीजें थी, क्योंकि फील्डिंग के टाइम पे भी देखने को मिला था वो बाहर गई थी, उनकी जगह पे कोई सब्स्टिट्यूट आया था, वो फील्डिंग कर रहा था। तो जो भी चीजें थी, चाहे हरमनप्रीत की पारी हो 89 रनों की, इवन हैविंग इंजरी, जैसे मैंने बताया कि हैमस्ट्रिंग प्रॉब्लम थी उनको, उसके अलावा जेमिमा की वो नॉट आउट पारी, भाई उसके लिए तो पूरा वीडियो में, पूरे लाइव में अगर जेमिमा की तारीफ करते रहे तो कम नहीं होगा, मतलब तब भी कम ही रहेगा। और दीप्ति शर्मा का कैमियो था, ऋचा घोष का कैमियो था, बॉलर्स ने भी अच्छा ही काम किया था। ऑस्ट्रेलिया जैसी जिस तरह की उनकी बैटिंग साइड है, उनको 339 के 338 तक रोक लिया था, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि 370-380 जाएंगे, बॉलर्स ने कम बैक किया एंड में जाके और 338 पे रोक लिया, 339 का टारगेट था। तो अब जो है, जो पूरा मामला है ये कि वर्ल्ड कप जीतना है, वो जो सपना है पूरा करने का, वो एक गोल्डन चांस है, क्योंकि हमारे पास अगर फाइनल में देखें तो साउथ अफ्रीका है। हालांकि साउथ अफ्रीका से हम हार चुके हैं इसी वर्ल्ड कप में, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे जानी जाती है चोक के लिए, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड देखें, पिछले 2-3 फाइनल्स उन्होंने खेले हैं T20 वर्ल्ड कप के, न्यूजीलैंड से भी हार गए थे, ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए थे, और शायद वनडे वर्ल्ड कप के भी फाइनल में पहुंचे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां भी हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से। तो ये सारी चीजें साउथ अफ्रीका से एसोसिएट करते हैं लोग कि वो जाके फाइनल्स में चोक कर जाते हैं। हालांकि उनकी मेंस टीम ने इस बार WTC फाइनल जीत के वो टैग काफी हद तक हटाया है, लेकिन विमेंस टीम क्या करेगी ये देखने वाली बात होगी। और इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद जिस कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी, क्या उसे रोकने में साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो कामयाब हो पाएगी? और साउथ अफ्रीका की कैप्टन लॉरा वोल्फर्ड जिस तरह की फॉर्म में है, उन्हें रोकने में इंडियन टीम कामयाब हो पाएगी? काफी सारे सवाल हैं। लेकिन अगर आज के मैच की बात करें, काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड मैच था, मतलब इंडिया में हो रहा है, क्राउड भी भर के आया था, पूरा ग्राउंड ऑलमोस्ट भरा हुआ था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, जितना मेंस मैच में देखने को मिलती है क्राउड, ऑलमोस्ट उतना ही था। सेमीफाइनल मैच था, बड़ा मैच था, सबको पता था इंटरेस्टिंग होने वाला है। इवन होप भी लोगों को ऑस्ट्रेलिया के सामने नहीं रहती है, क्योंकि जिस तरह की ऑस्ट्रेलियन टीम है, आप बात करो एलिसा हीली, लिचफील्ड, बेथ मूनी, एलिस पेरी, एस्ले गार्डनर, मतलब बैटिंग खत्म नहीं होते आती, उसके बाद बॉलिंग में भी मीगन शूट, तालिया मैक्रा ऑलराउंडर, मतलब बहुत सारी टीमें हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपने अकेले दम पे मैच को खत्म करने का दम रखते हैं। तो पूरा मैच इंटरेस्ट, मतलब ये था, एक होप थी इंडिया के सामने। सब स्टार्टिंग में सब ये कहते थे 80-20 है, 70-30 है, कोई इंडिया को 50% चांस भी नहीं दे रहा था कि इंडिया इनके सामने जीत पाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट जाना जाता है बड़े मैचों में जीतने के लिए। तो वो सारी चीजें थी, लेकिन इंडिया ने जो अपना एक दृढ़ निश्चय दिखाया कि आज आए हैं भाई, उतरे हैं तो जीतेंगे ही। और जैसे मैच स्टार्ट हुआ, टॉस हुआ, तो टॉस भी हम हार गए, और ये था कि पहले टॉस जीतेंगे तो पहले बैटिंग करेंगे। दोनों ने यही डिसाइड किया था। एलिसा हीली ने टॉस जीत के बैटिंग चुन ली, हरमनप्रीत ने भी यही कहा कि अगर वो टॉस जीतती तो बैटिंग करती, लेकिन शायद अब मैच जीत चुकी हैं तो उन्हें उस टॉस पे कोई
शिकवा गिला नहीं होगा कि टॉस हार गई, क्या हुआ क्या नहीं। तो जिस तरह की चीजें हुई, मैच ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग में ताबड़तोड़ शुरुआत करी, एलिसा हिली जल्दी आउट हो गई, लेकिन उसके बाद एलिस पैरी और लिचफील्ड की वो साझेदारी, फिर गार्डनर की वो पारी छक्के पे छक्के एंड में। अब मतलब ऑस्ट्रेलिया ने जिस चीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया जानी जाती है उन्होंने वो किया। एक्सेप्शनल हमने किया आज ग्राउंड में, क्योंकि हमने हालांकि बॉलिंग में तो उतना अच्छा प्रदर्शन हमने नहीं किया, 338 रन खा लिए ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन बैटिंग में हमने जो एक संकल्प दिखाया, एक डेडिकेशन दिखाई कि भाई आए हैं तो फाइनल में जाएंगे, सेमीफाइनल खेलते हैं तो फाइनल में जाएंगे, भले ही सामने 7 बार की जो चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया ही हो। तो वो जेमिमा की पारी में दिखा, वो जिद देखने को मिली, हरमनप्रीत की पारी में वो जिद देखने को मिली। हालांकि हरमनप्रीत फिनिश नहीं कर पाई वो गार्डनर का वो अच्छा कैच। ऑस्ट्रेलियन फील्डिंग ने आज शानदार फील्डिंग की, भाई क्या बाउंड्रीज रोकी हैं, कैचेस पकड़े हैं। हालांकि 1-2 कैचेस छूटे भी, एलिसा हिली से कैच छूटा, एंड में तालिया मैग्रा से कैच छूटा, और दोनों जेमिमा रॉड्रिग्स के कैच थे, और जेमिमा ने लेकिन उन जीवन दानों का पूरा फायदा भी उठाया, एंड में जाके मैच जिताया। अमनजोत कौर ने एंड में आके चौके लगाए। तो फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ते हुए इंडिया ने फाइनल में जगह बना ली है, और अब देखना होगा कि साउथ अफ्रीका के सामने कैसा परफॉर्म करती है इंडियन टीम। क्या साउथ अफ्रीका के ऊपर जो चोकर्स का टैग लगा है वो उसे दूर करने में कामयाब होते हैं, या इंडिया का जो वर्ल्ड कप जीतने का सपना है, 2005 में अधूरा रहा, 2017 में अधूरा रहा, फाइनल खेले लेकिन हार गए, वो 2025 में जाके पूरा हो पाता है कि नहीं। क्योंकि 2025 साल जाना जाता है और आरसीबी की भी का भी 18 साल का सूखा जो है वो खत्म हो गया। तो क्या विमेंस क्रिकेट में वो आ पाएगा? जो एक बात होती है कि अब विमेंस क्रिकेट और मेंस क्रिकेट की सैलरी तो बराबर कर दी, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस आएगी कि नहीं। 1983 में जब कपिल देव की टीम ने वर्ल्ड कप जीता था तो एक रेवोल्यूशन आया था मेंस क्रिकेट को लेके, तो क्या 2025 में वो रेवोल्यूशन ये हरमनप्रीत के अंडर में ये टीम ला सकती है? और अगर अपने घर में वर्ल्ड कप जीतते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी क्या ही होगी, सपना पूरा होगा इंडियन टीम का। और जो बच्चियां आज देख रही होंगी, इनको उनके अंदर जज्बा आएगा इंडियन विमेंस क्रिकेट को और ज़्यादा शिखर पर ले जाने की। तो फिलहाल इसमें इतना ही इस लाइव में। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, साउथ अफ्रीका से सामना है। अब साउथ अफ्रीका से जब भिड़ेंगे फाइनल में तब देखते हैं क्या होता है, और होप फिंगर्स क्रॉस्ड की जीते ही जाके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको ऐसी अपडेट्स के साथ अदर वीडियोज़ में। आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए भाई। रोड टू 100 सब्सक्राइबर्स हमारा चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो से अभी लेते विदा।